बांग्लादेश एक ऐसा देश जो क्रांति से जन्मा था, एक बार फिर अराजकता के कगार पर खड़ा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना एक ऐसा चेहरा जिसने दशकों तक देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा, का शासन एक नाटकीय अंत तक पहुंच गया है। जनता के गुस्से, आर्थिक उथल-पुथल और एक सैन्य तख्तापलट के एकदम सही तूफान से मजबूर होकर हसीना ने एक ऐसे देश को पीछे छोड़ दिया है जो अपने भविष्य से जूझ रहा है। इस अशांति के बीज महीनों पहले बोए गए थे। भ्रष्टाचार के आरोपों और चुनाव में धांधली के साथ हसीना की सरकार को परेशान कर रहे थे। जैसे जैसे कीमतें बढ़ीं और आवश्यक वस्तुएं दुर्लभ होती गईं, बांग्लादेशी लोगों में असंतोष बढ़ता गया। विरोध प्रदर्शन शुरू में छोटे और बिखरे हुए असंतोष की एक गर्जना वाली ज्वार की लहर में बदल गए। सत्ता की दीवारों के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। टिपिंग पॉइंट तेजी से और क्रूरता से आया। सेना के साथ अपॉइंटमेंट अनिच्छुक उसे बचाने के लिए हसीना हत्या के बहुत वास्तविक खतरे का सामना कर रही थी। अंधेरे की आड़ में देश छोड़कर भाग गई। उसका जाना गोपनीयता और फुसफुसाते हुए अफवाहों में डूबा हुआ केवल अशांति की आग को और भड़काने का काम करता था। बांग्लादेश जो कभी दक्षिण एशिया में आशा की किरण था, अब आग की चपेट में था। हसीना के निर्वासन की खबर ढाका और उसके बाहर की सड़कों पर जंगल की आग की तरह फैल गई। राहत की एक सामूहिक आह के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही गुस्से और हताशा के बवंडर में बदल गया। वर्षों से दबी हुई नाराजगी, आर्थिक तंगी और राजनीतिक दमन से भड़की हुई उबल पड़ी। भीड़ अब शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से संतुष्ट नहीं है, ने अपना गुस्सा हसीना के शासन के प्रतीकों पर निकाला। सरकारी भवनों को घेर लिया गया, उनके अग्रभागों को सरकार विरोधी नारों से विरूपित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें बढ़ने पर हवा में जलते टायरों और आंसू गैस की तीखी गंध फैल गई। एक ऐसे दृश्य में जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, राष्ट्रपति भवन, जो कभी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, लुटेरों द्वारा उड़ा दिया गया था। अमूल्य कलाकृतियां चोरी हो गईं, ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और इमारत खुद पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति में छोड़ दी गई। दुनिया भर में प्रसारित छवियों ने कगार पर एक राष्ट्र की एक सख्त तस्वीर चित्रित की। जैसे ही अराजकता ने देश को अपनी चपेट में ले लिया, बांग्लादेश की सेना, एक ऐसी ताकत जिसका राजनीतिक संकट के समय में हस्तक्षेप करने का इतिहास रहा है, ने खुद को तूफान के केंद्र में पाया। सरकार के अस्त व्यस्त और सड़कों पर हिंसा के बीच सेना ने जनरल वकारुज्जमान के नेतृत्व में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की और देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में जनरल वकारुज्जमान, उनका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा, ने सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने की घोषणा की। उन्होंने इस कदम को व्यवस्था बहाल करने और देश को अराजकता में जाने से रोकने के लिए एक आवश्यक कदम बताया। संक्रमण की देखरेख के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और सैन्य अधिकारियों से बनी एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय घटनाओं की गति से स्तब्ध, निंदा और सतर्क आशावाद के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। जबकि तख्ता पलट की व्यापक रूप से निंदा की गई थी, इस बात को भी मान्यता दी गई थी कि बांग्लादेश में स्थिति अस्थिर हो गई थी। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, इस उम्मीद में कि सेना अपनी बात पर खरी उतरेगी और लोकतांत्रिक शासन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगी। भाग 4, A legacy in tatters, the rise and fall of a dynasty। शेख हसीना का डाउनफॉल बांग्लादेश के सबसे प्रमुख राजनीतिक राजवंशों में से एक के भाग्य में एक नाटकीय मोड़ का प्रतीक है। देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना 4 दशकों से अधिक समय से बांग्लादेशी राजनीति में एक विशाल हस्ती रही है। सत्ता में उनका उदय विजय और त्रासदी दोनों से भरा था। 1970-75 में अपने पिता और अपने परिवार के अधिकांश लोगों की क्रूर हत्या का गवाह बनने के बाद हसीना लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। वह 1996 में अपनी अवामी लीग पार्टी को जीत दिलाने के लिए वर्षों के निर्वासन और राजनीतिक उत्पीड़न से बची रही। हालांकि सत्ता में उनका समय विवादों के बिना नहीं था। सत्तावादी प्रवृत्तियों और असंतोष पर क्रूर कार्रवाई के आरोपी हसीना का शासन हाल के वर्षों में तेजी से निरंकुश होता गया। अर्थव्यवस्था, जो कभी विकास का एक चमकता हुआ उदाहरण थी,
भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के बोझ तले लड़खड़ाने लगी। अंत में यह वही लोग थे जिन्हें उन्होंने मुक्त करने के लिए इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी थी, जो उनके खिलाफ हो गए एक समृद्ध और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के उनके सपने चकनाचूर हो गए। भाग 5 अ सन्स प्ली सजीब वेज स्पीक्स आउट। एक अज्ञात स्थान से शेख हसीना के बेटे सज्जाद वजेद सैन्य अधिग्रहण के मुखर आलोचक और अपनी मां की विरासत के कट्टर रक्षक के रूप में उभरे हैं। वजेद, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी मां के सलाहकार के रूप में काम किया था, ने सेना पर एक जबरदस्त तख्तापलट करने का आरोप लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोकतंत्र बहाल करने के लिए झूठा पर दबाव बनाने का आह्वान किया है। CNN के साथ एक भावनात्मक साक्षात्कार में वजेद, उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी, ने अपनी मां की बेगुनाही की घोषणा की और उनका नाम साफ करने की कसम खाई। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली के आरोप उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा गढ़े गए थे, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए सेना के साथ साजिश रची थी। वजेद की दलीलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया है, जो सैन्य अधिग्रहण को गहरे संदेह के साथ देखते हैं। हालांकि सेना के मजबूती से नियंत्रण और जमीनी स्थिति अभी भी अस्थिर होने के कारण ये देखा जाना बाकी है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के लिए इन आह्वानों पर ध्यान दिया जाएगा। छठा भाग एन अनसर्टेन फ्यूचर, व्हाट लाइज अहेड फॉर बांग्लादेश। जैसे ही घटनाओं के इस नाटकीय मोड़ पर धूल जमती है, बांग्लादेश खुद को एक चौराहे पर पाता है। राष्ट्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उसका भाग्य सेना के हाथों में है, एक ऐसी शक्ति जिसने अपने छोटे से इतिहास में रचनात्मक और विनाशकारी दोनों भूमिकाएं निभाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तख्तापलट की निंदा करते हुए सतर्क आशावादी है। उम्मीद है कि सेना अपनी बात पर खरी उतरेगी और लोकतांत्रिक शासन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगी। हालांकि बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप के निशान गहरे हैं और कई लोगों को डर है कि जनरलों ने एक बार फिर सत्ता का स्वाद छक लिया है, इसे त्यागने से हिचकिचाएंगे। बांग्लादेश के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही महामारी और राजनीतिक अस्थिरता के संयुक्त प्रभावों से जूझ रही है, को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्षों के राजनीतिक ध्रुवीकरण से बढ़े हुए समाज के भीतर गहरे विभाजन को ठीक करने की आवश्यकता है और इस्लामी उग्रवाद का भूत, जो इस क्षेत्र में एक स्थायी खतरा है, बहुत बड़ा है। आने वाले हफ्ते और महीने बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दुनिया यह उम्मीद करती है कि यह राष्ट्र युद्ध और बलिदान की राख से पैदा हुआ शांति, लोकतंत्र और समृद्धि के पथ पर वापस आ जाएगा।